भक्ति में है, भक्ति में लीन है। तो ये बताइए कि ये जो भक्ति, आज के दिन की भक्ति किस तरह से की जाए, आपके नज़रिए में क्या कहना चाहेंगे आप? आज की भक्ति, देखिए भक्ति तो हमेशा से एक ही तरीके से होती आई है, हमने उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ दिया अब। और जब हम रिश्तों की बात कर रहे थे उसमें भी हमने यही कहा था कि जब प्रेम होता है तो वो निष्काम होना चाहिए, तो जब भक्ति भी होती है वो निष्काम होनी चाहिए जी। जब हम समर्पण की बात करते हैं भगवान के लिए, तो समर्पण का अर्थ यही होता है कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर जानती है, जो मेरा बुरा नहीं चाहती है और जो मेरे लिए हर काम अच्छा कर रही है। जी। तो यही भक्ति है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सत्संगी होते हैं वो जल्दी से हार नहीं मानते, वो डिप्रेशन में नहीं जाते, वो उदास नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है ऊपर एक शक्ति है जो उनके लिए काम कर रही है। लेकिन जया जी, शक्ति और भक्ति के बीच में एक शब्द आता है डर। डर गए तो भगवान के पास चले गए, आज फिर किसी बात का डर है तो आज जन्माष्टमी का उपवास रख लिया। तो ये डर के आगे जीत है कहते भी हैं। हाँ, नहीं देखिए, भगवान की भक्ति जैसा मैंने कहा, जब स्वार्थ नहीं होता तो डर किस बात का। व्यक्ति डरता कब है? जब उसका स्वार्थ बीच में है, तब उसको लगता है कि अगर मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो वो उसके लिए हर चीज़। तो आप व्रत भी रख सकते हैं, आप पूजा भी कर सकते हैं, जब तक उसमें श्रद्धा है ना कि डर है। क्योंकि भगवान डर के आप भगवान के लिए भक्ति नहीं कर सकते, तब तो आप स्वार्थ का काम कर रहे हैं। और फिर अगर वो काम पूरा नहीं हुआ, अगर आपको अभी भी डर है कि मेरा काम पूरा नहीं होगा तो मैं ये चढ़ा देता हूँ, तो मैं ऐसा काम कर देता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति फिर जब काम नहीं होता तो भगवान बदल भी सकता है। अच्छा जी। तो ये भक्ति नहीं होती, ये अगर हमारा इस भगवान से काम नहीं होता दूसरे के पास हाँ, चलते तो कहीं और माथा टेकते हैं, कहीं और प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये आज की भक्ति हो गई है। लेकिन ये इससे स्वार्थ है, इसको भक्ति का नाम देना, भक्ति का अपमान करना हुआ। तो जब भगवान की बात आती है तब डर कहीं नहीं होता। क्योंकि जैसा मैंने कहा, डर किस बात का? अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे हिसाब से नहीं है, पर अगर मुझे विश्वास है तो मुझे पता है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं है तो उसके हिसाब से है। और अगर उसके हिसाब से है तो फिर हिसाब की कोई बात ही नहीं है, वो अच्छा ही होगा। क्योंकि वो जो कर रहा है सोच समझ कर रहा है, वो ज्ञानी है, वो हर चीज़ जानता है। तो जब आप भक्ति की बात करते हैं तब आप पूर्ण समर्पण की बात करते हैं, तब डर होता नहीं है। और बाकी अगर जीवन का डर कहा जाए तो भगवान का एक बहुत अच्छा प्रसंग है महाभारत के युद्ध के समय का, कि श्री कृष्ण और बलराम जी एक बार रास्ते से कहीं जा रहे थे और बीच में जंगल का रास्ता आया था, और तो उन्होंने सोचा कि रात्रि हो गई है तो एक अच्छा पेड़ देखकर सो जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। अब दोनों को लग रहा है दोनों तो नहीं सो सकते जी। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आधा समय एक सोएगा, एक पहरा देगा, आधा समय एक सोएगा, दूसरा पहरा देगा। तो पहली बारी सोने की श्री कृष्ण की आई, तो बलदाऊ भैया पहरा दे रहे थे। तो अचानक से उस वक्त एक राक्षस की आवाज़ आती है, सामने आकर एक राक्षस खड़ा हो गया। तो बलदाऊ भैया डर जाते हैं। तो डर के मारे वो, जैसे ही वो डरे तो वो देख रहे हैं उनका आकार छोटा हो रहा है और जो राक्षस है उसका आकार बढ़ रहा है। तो वो और डरने लगे, राक्षस और ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब वो जैसे चिल्ला रहा है उसका आकार बढ़ रहा है, यहाँ जैसे ही डर रहे इनका आकार छोटा होता जा रहा है। अंत में उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई कृष्ण, और वो बेहोश हो गए। पर वो कृष्ण की आवाज़ सुनकर वो राक्षस चला जाता है। भगवान उठते हैं, भगवान को लगा इसको बड़ी ज़ोर की नींद आ रही होगी इसलिए बस मेरा आवाज़ देकर सो गया ये। भगवान पहरा देने लगे, उतने में ही वो राक्षस फिर आया। अब वो आकर फिर चिल्लाता है ज़ोर से। भगवान ने उससे कहा क्या दिक्कत है, क्यों चिल्ला रहे हो? अब ये दृश्य होते ही भगवान का आकार बढ़ गया, राक्षस का आकार छोटा हो गया। वो और ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है। भगवान ने फिर कहा अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो, क्या दिक्कत है ये तो बताओ। करते करते उसका आकार इतना छोटा हो गया, भगवान ने उसको अपने धोती की जेब में ही रख लिया। अब सुबह बलदाऊ भैया उठते हैं तो उन्होंने चलते चलते उनको बताया कि रात को ऐसा ऐसा हुआ था, तुम्हें पता है एक बड़ा सा राक्षस आया था। तो भगवान ने उसको अपनी जेब से निकाला। भगवान ने कहा इस राक्षस की बात कर रहे हो? तो बोले ये तुम्हारी जेब में इतना छोटा कैसे हो गया? तब भगवान ने बड़ी अच्छी सीख दी कि जब आप किसी ऐसी चीज़ जिससे आप डर रहे हैं उसका सामना करना नहीं चाहते तो धीरे धीरे वो डर बढ़ता जाता है, उसका आकार बढ़ता जाता है। जब हम भागते हैं ना चीज़ों से तो आपको लग रहा है कि छोटी सी चीज़ें छोड़ देते हैं, अरे इसका सामना नहीं करते। वो छोटी कितनी बड़ी होकर आपके सामने आएगी आपको पता नहीं, क्योंकि आपने उसका सामना नहीं किया। और जब आप चीज़ों का सामना करते हैं तो वो डर अपने आप उस राक्षस की तरह छोटा होता जाता है। बहुत खूब और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पूरी बात को बताया कि, और मुझे लगता है कि आज जन्माष्टमी के इस मौके पर
डर से कैसे जीत हासिल करनी है। डर किसी भी बात का हो सकता है, आपके करियर को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, पढ़ाई को लेकर, तो उससे पार पाने का यही तरीका है। तो जया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से आज के इस खास दिन पर खास बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगा एबीपी गंगा के तमाम दर्शक हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप हमारे तमाम दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा रूप था ये जन्माष्टमी का, क्योंकि हम जन्माष्टमी में पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, पर शायद हम भूल जाते हैं कि जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि आपको कृष्ण से सीखना क्या है अपने जीवन में। उन्होंने अगर लीला ली है, अवतार लिया है, तो आपको कुछ सिखाने के लिए। तो मुझे लगता है एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी पर एक बहुत ही अच्छा तोहफा मिल रहा है कि पूजा पाठ के साथ साथ, उत्सव के साथ साथ आप इस जन्माष्टमी से अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत करिए। और हमारी आपकी तरफ से, एबीपी गंगा की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, और जया जी आखिर में एक बात और, ये जो आप मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती रहती है हर क्षण, तो इस हमारे दर्शकों को आज जन्माष्टमी के मौके पर ये राज भी बता दीजिए कैसे सब लोग इसी तरह मुस्कुराते रहे। बस विश्वास, जैसा मैंने कहा कि मुझे एक भरोसा है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, पर एक बैठा है जो मेरा बुरा नहीं होने देगा और जो मेरे लिए काम कर रहा है कि मैं इसका जीवन कैसे बेहतर बनाऊं। तो अगर कुछ ऐसी परिस्थिति भी आती है जो मेरे सोच के विपरीत है, तो मुझे लगता है वो उसकी सोच है और उसकी सोच कभी बुरी हो ही नहीं सकती। तो जिस दिन आपको कृष्ण पर भरोसा हो गया कि जहाँ कृष्ण है वहीं जीत है, कृष्ण पांडवों के साथ खड़े थे तो एक तरफ 100 थे, एक तरफ 5, पर 5 जीत गए जी। और यह असंभव काम है आज, लेकिन बस इसीलिए हुआ कि कृष्ण वहाँ खड़े थे। तो बस कृष्ण को ढूंढिए और जीत अपने आप आपकी तरफ आ जाएगी। जया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से इस खास बातचीत करने के लिए और खास तौर पर जुड़ने के लिए, और आज वृंदावन में यहाँ आकर कृष्ण के बारे में ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज जितना ही। जय श्री कृष्ण। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।